वाचा वैद्यकेन पतंजलि प्रणिरातोऽस्मि। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञान महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आर्य श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक प्रवृत्तियों की ओर कार्य करने कृपा से योग सूत्र के विचार के प्रसंग में समाधि बात का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें तत्र वृतम भरा तत्र प्रज्ञा यहाँ तक विचार पूरा हुआ। अब इसके आगे का विचार देखिए। सा पुनः वह सामान्य वह समाधि वह प्रज्ञा पुनः किम किम विषय होती है वो देखो। सा अर्थात वह प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् वह प्रज्ञा उत्तम बड़ा प्रज्ञा किनसे के श्रुत अनुमान प्रज्ञा जो आगम ज्ञान है और अनुमान ज्ञान है उनसे अन्य विषयों वाली होती है। क्यों? विशेषार्थत्वा विशेष अर्थ वाली होने से श्रुत और आगम विज्ञान और अनुमान से भिन्न विषय वाली ये उत्तम भरा प्रज्ञा होती है। देखिए भाष्य श्रुतम अर्थात आगम विज्ञान तत्सामान्य विषयक यह जो आगम ज्ञान है ऐसा उसको कहते हैं श्रुत। नहीं आगमेन शक्यो विशेष अभिधातुम आगम के द्वारा शब्द के द्वारा विशेष स्वरूप नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्रुत अर्थात सामान्य ज्ञान ही लिखा। आगम के द्वारा विशेष अर्थ नहीं बताया जा सकता। इसलिए श्रुत अर्थात आगम विज्ञान। और आगे लिखा नहीं आगमेन शक्यो विशेषो विधातुम कहते अकस्मात क्यों आगम के द्वारा विशेष नहीं बताया जा सकता। कारण क्या है? कहा नहीं विशेषेण कृत संकेत शब्द विशेष से ये शब्द संकेत किया हुआ नहीं है। अर्थात विशेष शक्ति वाला शब्द नहीं है। शब्दों का संकेत विशेष में नहीं होता है। शब्दों का संकेत वाच्यता विशेष पदार्थ में नहीं होती। कभी शब्द ही सामान्य विषय संकेत करता है। शब्द सामान्य विषय के द्वारा संकेतित है, शक्ति वाले है, विशेष से नहीं। तथा अनुमानम सामान्य विषयों में और अनुमान भी सामान्य विषय वाला ही होता है। यत्र प्राप्ति तत्र गति यत्र न प्राप्ति न तत्र गति इति उक्तम्। यत्र प्राप्ति अर्थात जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ गति होती है। जहाँ प्राप्ति नहीं होती वहाँ गति नहीं होती। यत्र प्राप्ति तत्र गति जहाँ प्राप्ति वहाँ पर गति।
जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ पर गति नहीं, है ना? यह बताया गया। अनुमानेन च सामान्येन उपसंहारः, और सामान्य अनुमान के द्वारा उपसंहार किया गया है। क्या कहा? सामान्य अनुमान के द्वारा इसका उपसंहार, अर्थात अनुमान के द्वारा सामान्य ज्ञान में ही उसकी समाप्ति होती है, अनुमान की। अन्य में अर्थात अनुमान सामान्य ज्ञान ही करवाता है, अनुमान विशेष ज्ञान नहीं करवाता। ठीक ना? तस्मात् श्रुतानुमान विषयो न विशेष कश्चित् अस्ति। इसलिए श्रुत और अनुमान का कोई भी विशेष नहीं है। श्रुत का भी कोई विशेष नहीं है और अनुमान का भी कोई विशेष नहीं है। श्रुत से आगम प्रमाण, आगम, इसलिए आगम का भी कोई विशेष विषय नहीं है और अनुमान का भी कोई विशेष विषय नहीं है। न चास्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहण। कहते अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तु, जो यह सूक्ष्म वस्तु है, व्यवहित है, दूर है। सूक्ष्म वस्तु एक, दूसरी व्यवहित दूर व्यवधान से युक्त हो और अथवा बहुत दूर है। यहाँ पर भी सूक्ष्म बहुत पदार्थ है, दिखते नहीं है। भित्ति के इधर नजदीक है लेकिन भित्ति के पार है, वो भी नहीं दिखता, ये व्यवहित हो गया। और कुछ भी बीच में कुछ नहीं है लेकिन बहुत दूर है तो भी नहीं दिखता। वही क्या ना कहा कि सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनः लोक प्रत्यक्षेण, लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहणम न अस्ति, ग्रहण नहीं होता। यहाँ पर उसका ज्ञान होने के लिए हमें नजदीक चाहिए। और कहा न चास्य विशेषस्य अप्रामाणकस्य अभावो अस्ति। कहते कि विशेष अप्रामाणिक, ऐसे प्रमाण के द्वारा नहीं जाना, ऐसे विशेष का अभाव नहीं बता रहे। जाना नहीं, इससे क्या हो गया? पदार्थ नहीं ऐसे थोड़ा ही है, स्वरूपता तो है ना। अप्रमाण से अर्थात अप्रमाणक माने प्रमाण नहीं है जिसका, प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं जाना, ऐसे अप्रमाण वाले विशेष का अभाव नहीं होता। समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एव सह विशेषः भवति। वह विशेष क्या होता है? समाधि प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने योग्य ही वह विशेष होता है। वह विशेष कैसा होता है? समाधि प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने योग्य वह विशेष होता है। भूत सूक्ष्म गतो वा पुरुष गतो वा, वह विशेष कैसा होता है? भूत सूक्ष्म गत, सूक्ष्म भूतों में रहने वाला अर्थात पुरुष में रहने वाला विशेष होता है। तस्मात् श्रुत अनुमानाभ्याम अन्य विषया, ये जो ऋतुम भरा प्रज्ञा है ना, श्रुत अथवा अर्थात आगम, अनुमान प्रज्ञा, इन दोनों से श्रुत विषयक प्रज्ञा, अनुमान विषयक प्रज्ञा, उन प्रज्ञा से
भिन्न विषयक यह ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। क्यों? विशेषार्थत्वा, विशेष विषय वाली है। विशेष विषय वाली। हाँ, विशेष विषय वाली है और वे दोनों सामान्य विषय वाले हैं। इसलिए यह प्रज्ञा उन प्रज्ञाओं से अन्य है, भिन्न है, अलग है, यह बताया। ठीक ना? एक मिनट। प्रज्ञाकृत संस्कारों नवो नवो जायते। कहते हैं समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगी का प्रज्ञाकृत बुद्धिकृत संस्कार नवा नवा उत्पन्न होता है, नया नया संस्कार बुद्धि से उत्पन्न होता है यदि ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होगी तो। पहले नहीं, उससे क्या होगा तो देखो, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्ज संस्कार माने ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार अन्य संस्कार का प्रतिबंधक है, अन्य संस्कार को रोकने वाला है। यह संस्कार दूसरे संस्कार को रोकता है। तो देखो, समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार युत्थान संस्कार स्वयं बाधते। क्या कहा? समाधि प्रज्ञा प्रभव माने समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुआ संस्कार क्या करता है? युत्थान संस्कार स्वयं बाधते। युत्थान संस्कार के आशय का बाध करता है, अर्थात आशय माने समुदाय। युत्थान संस्कार के समुदाय को दबाता है। कौन सा संस्कार? समाधि प्रज्ञा का संस्कार। ये संस्कार बलवान होते हैं, युत्थान संस्कार उस समय दुर्बल हो जाता है, ये उसका बाध करते हैं। और अरे जो हम लोगों की प्रवृत्ति है ना संसार की, ये सब युत्थान संस्कार से है। तो ऐसे संसाराभिमुख प्रवृत्ति कराने वाले संस्कारों का बाध कराती है, कराते समाधि प्रज्ञा के संस्कार हो गए तो सांसारिक संस्कार को बांधते हैं। युत्थान संस्काराभिभवात् तत्प्रभवा प्रत्यया न भवन्ति। क्या कहा? युत्थान संस्कार के द्वारा दबे जाने से, युत्थान संस्कार भी भवा, युत्थान संस्कार दबे जाने से भवा, युत्थान संस्कारों के दबे जाने से अभी उनका भी कट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ युद्ध आपका हिंदी होगा, हमको क्या जाने। युत्थान संस्कारों का अभिभव होने से तत्त प्रभव प्रत्यय, अर्थात उन युत्थान संस्कारों से प्रमाण विपर्यय इत्यादियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रत्यय दब जाते हैं, उत्पन्न होते नहीं। क्योंकि संस्कार दब गए तो तज्जन्य प्रत्यय भी दबते हैं, वैसे प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते। ठीक ना? प्रत्यय विरोधे समाधि उपतिष्ठते। क्या हो गया? प्रत्ययों का विरोध होने पर, अर्थात
ये बाह्य वृत्तियों का निरोध होने पर समाधि होती है। समाधि हो गई तो ततः समाधिजा प्रज्ञा, उसके बाद समाधिजन्य बुद्धि होती है। तथा प्रज्ञाकृता संस्कार, उसके बाद प्रज्ञाजन्य संस्कार नवः नवः संस्काराशयः जायते, नूतन नूतन नया नया संस्कारों का समुदाय उत्पन्न होता है, अलग अलग आशय समुदाय है। संस्कार का आशय, मैं कितनी बार बोला, आशय माने समुदाय। ततश्च प्रज्ञा, उससे पुनः प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततश्च संस्कार, पुनः संस्कार उत्पन्न होता है। तो यही परंपरा चलती रहती है। कथम असौ संस्कारातिशयश्चित्तम साधिकारम न करिष्यति, यह संस्कार का अतिशय साधिकार चित्त को क्यों नहीं करता? अधिकार से चित्त को उत्पन्न साधिकारम चित्तम, ये कैसे नहीं करता? तो कहते हैं न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेशक्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति। कहते कि ते प्रज्ञाकृता संस्कार, वे सभी प्रज्ञाजन्य संस्कार किसका कारण है? क्लेशों के नाश का हेतु होने से चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं करते, अर्थात भोगों के योग्य नहीं बनाते। क्योंकि बनाने के लिए संस्कार ही, ये तो रोकने वाला है ना, नाश करने वाला, ये क्या करेगा? योग्य थोड़ा ही बनेगा। और चित्तमिति स्वकार्यात् अवसादयन्ति, वे संस्कार चित्त को अपने कार्य से ऐसे हटाते, छीर्ण कराते, चित्त को दूर करते हैं। और ख्याति पर्यवसानम च ही चित्त चेष्टितम इति, चित्त चेष्टितम का कियत् पर्यंतम ख्याति पर्यवसानम, चित्त का व्यापार ख्याति में समाप्त होता है। ज्ञान समाप्ति वाला चित्त का संस्कार है, ज्ञान में ही चित्त संस्कार पूरा होता है, अन्य में नहीं। इस तरह से ये हम लोगों का विचार है। इस तरह से यह 50 सूत्र समाप्त हुआ। और किन चास से भवति, किंचास्य भवति, और इसका क्या फल होता है, क्या मिलता है? तो देखिए, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्विजः समाधिः, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्विजः समाधिः, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्विजः समाधिः। तस्यापि अर्थात उस संस्कार का भी निरोध होने पर, सबका निरोध हो गया, सभी का निरोध होने से निर्विज समाधि होती है ना? उसका भी निरोध होने पर निर्विज समाधि प्राप्त होती है। अब देखो, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, सह अर्थात वह संस्कार केवल सह माने आदि लेंगे समाधि, निर्विज समाधि। सह अर्थात वह निर्विज समाधि केवल समाधि प्रज्ञा के विरोधी नहीं है। समाधि प्रज्ञा कोई हटाता, ये निर्विज समाधि समाधि प्रज्ञा कोई
हटाता नहीं है। फिर किसको हटाता है? कहते हैं प्रज्ञापदम उसका जो कारण है। कौन? संस्कार संस्कार। संस्काराणामपि प्रतिबंधी भवति। वह निर्वित समाधि संस्कारों का भी प्रतिबंधक होता है। क्यों? निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते। निरोधजन्य संस्कार समाधिजन्य संस्कार को बाधित करता है। निरोध स्थिति काल क्रमानुभवेन, है ना? क्या लिखा? निरोध स्थिति के काल क्रम के अनुभव के द्वारा। निरोध चित्त कृत संस्कार अस्तित्व अनुमेय। क्या करना चाहिए? निरोध चित्त के संस्कार के अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए। क्या लिखा? निरोध चित्त के संस्कार के अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए। मतलब देखो किसके द्वारा? निरोध स्थिति काल के क्रम के अनुभव के द्वारा। पुनः आगे योत्थान निरोध समाधि प्रभवैहि कैवल्य भागीयैहि संस्कारैः सह चित्तं स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। और योत्थान के निरोध समाधि से उत्पन्न होने वाले कैवल्य भागीय जो संस्कार है, कैवल्य के भागीदार होने वाले संस्कार, उन संस्कारों के सहित जब चित्त स्वस्याम प्रकृत अवस्थितायाम प्रविलीयते, चित्त अपने अवस्थित प्रकृति में लीन हो जाता है। स्थिर प्रकृति में जब चित्त लीन होता है तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनः। इसलिए वे संस्कार, निर्वित समाधि के संस्कार चित्त के अधिकार के विरोधी है। न स्थिति हेतु भवन्ति, स्थिति के कारण नहीं होते। यस्मात् अवस्थिताधिकारं कैवल्य भागैः संस्कारैः सह चित्तं निवर्तते। इसलिए कैवल्य भागैः संस्कारैः सह, कैवल्य भागी जो संस्कार है उनके सहित चित्त कैसा? अवस्थिताधिकारम, जिसका अधिकार नष्ट हो चुका है। अवस्थित नष्ट हुआ है। नष्ट अधिकार वाला चित्त अपने कैवल्य भागीय संस्कारों के सहित निवृत्त होता है। चित्त निवृत्त हो गया। तस्मिन् निवृत्ते वाले चित्त निवृत्त होने पर पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा भवति। पुरुष स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शुद्ध केवल मुक्त इति उच्यते। इसलिए उसे शुद्ध केवल मुक्त ऐसे उस पुरुष को कहा जाता है। इस तरह से यदि पातंजल सांख्य प्रवचने योगशास्त्रे श्रीमद्व्यासभाष्ये समाधिपादः प्रथमः, ऐसे समाधिपाद की पूर्ति हुई। इसमें सभी में वृत्तियों का निरोध, ये जो योग चित्तवृत्ति बताया, इसी का केवल विचार किया गया। और इसके बाद का जो पाद आने वाला है वह साधन पाद है। अब यहाँ पर सभी क्रिया योग बताएंगे। तो स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। अब इसी का निरूपण यहाँ पर किया जाएगा। सब साधनों का प्रतिपादन, वृत्तियों के निरोध के उपाय से इसका विचार करेंगे। तो देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।